मित्रों, हम सभी गायत्री मंत्र की साधना तो करते हैं, लेकिन हमारे जो लक्ष्य हैं बहुत छोटे होते हैं। हमारे लक्ष्य इतने बड़े नहीं होते हैं, तो हमारे लक्ष्य को किस प्रकार से बड़ा किया जाए, छोटे लक्ष्यों को किस प्रकार से दूर किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए देने के लिए जा रहे हैं। यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने के लिए जा रहा है। इस जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम सभी गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे लक्ष्य जो है बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इस कारण से हम उस परमात्मा के करीब तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम छोटे लक्ष्यों में घिरे रहते हैं। और जब व्यक्ति छोटा लक्ष्य निर्धारित करता है तो वो स्वयं छोटा हो जाता है। आप किसी असहाय व्यक्ति से यदि आप झगड़ा करते हैं तो फिर आप उसी के आधार पर उसी तरीके के बन जाते हैं। आपको यदि लड़ना है तो आपके स्तर के व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए। लड़ना ही है तो फिर शेर से लड़ना चाहिए। यदि दुश्मनी करना है तो बड़े से बड़े व्यक्ति से करना चाहिए। छोटे व्यक्ति से जो आपसे कमज़ोर है उससे आप लड़ेंगे तो क्या होगा। हम क्या काम करते हैं, कभी सिगरेट को, कभी गुटखे को, कभी चाय को, इन सब चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इनमें जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो फिर हम अपनी साधना में अपने स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ सूत्र कि अपनी साधना के स्तर को कैसे ऊंचा उठाएं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। यदि आपको लड़ना है तो आप धूम्रपान से मत लड़िए, आप तम्बाकू गुटखा से मत लड़िए, आप चाय सिगरेट से मत लड़िए, आप पान से मत लड़िए, आप क्रोध से मत लड़िए। लड़ना है तो आप ध्यान से लड़िए कि आप जो है साधना को कैसे चुनें, आप साधना का चयन करें। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये चीज़ें अपने आप तुरहित हो जाती हैं। जब आप का दृष्टिकोण बदल जाता है, जब आप सोचने लगते हैं, जब आप आँखों से देखते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो वैसे ही छूट जाता है। छोड़ने से कोई चीज़ नहीं छूटती है। इसलिए हमें हमेशा ऊंचे स्तर की सोच रखना चाहिए। जब आप साधना करते हैं तो फिर आपको परमपिता परमेश्वर के पास बैठना चाहिए, आपको माँ गायत्री के पास बैठना चाहिए। आप जिसके समीप बैठे हैं उस जैसे गुण आपके अंदर आना चाहिए। ये गुण आपके अंदर कब आएंगे, आप ध्यान में किस प्रकार से प्रवेश करेंगे, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सूरदास जी का आपने बारे में सुना होगा। जब वो कुएं में गिर जाते हैं तब वहाँ भगवान कृष्ण अपने दर्शन देते हैं। तब वो बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, बलहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु की बड़ी कृपा होती है कि वो आपको ईश्वर तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है। यदि आपको राजा से मिलना है तो या तो आपको राजा के समकक्ष बनना पड़ेगा। आप किसी राजा से या आप प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके समकक्ष बनना पड़ेगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। या फिर आपको किसी एमएलए का सहयोग लेना पड़ेगा। राजा से मिलना है तो किसी सेनापति का आपको सहयोग लेना पड़ेगा, तब आप उससे जा कर के मिल सकते हैं। इसी प्रकार से माँ गायत्री का सानिध्य यदि आपको चाहिए तो गुरु के माध्यम से आप जो है उनसे मिल सकते हैं। लेकिन हम साधना करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उसके पश्चात में जब ब्रह्म मुहूर्त में सोने की बात आती है, उठने की बात आती है, तब फिर हम जो है आलस्य कर जाते हैं। कितने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी सुबह हमारे पास में बहुत काम रहता है तो हम उस समय पूजन नहीं कर पाते, तो आप कोई दूसरा समय बता दें।
जबकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 4 से 6 बजे का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, ना आपके परिवार का होता है, ना नौकरी का होता है, ना आपके व्यवसाय का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है। लेकिन हम आलस्य से लड़ नहीं पाते, हम आलस्य से लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो जब आप छोटी चीज़ से हार जाते हैं तो बड़ी चीज़ को पाने की आपकी कामना आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि आप सो करके तो उठना चाहते हैं, लेकिन आलस्य आपको इतना ज़्यादा तोड़ देता है कि आप जो है उससे लड़ते लड़ते थक जाते हैं और आप पुनः सो जाते हैं। तो जब हम आलस्य से लड़ने लगते हैं तो हम अपने दूसरे लक्ष्यों को भूल जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको किसी न किसी की कृपा आपको होना चाहिए, किसी न किसी का आशीष आपके हाथ के सिर पर होना चाहिए। और यह आशीष आपको कब मिलता है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं और उस समय जब आप साधना करते हैं, उस समय ऋषि सत्ताएँ जो है वो जागृत होती हैं। ऋषि सत्ताएँ पूरे पृथ्वी पर विचरण करती हैं। तो उस समय यदि आपकी ऊपर किसी ऋषि की दृष्टि पड़ जाती है, किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है, तो फिर वो आपको जो है निहाल कर देता है, गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपकी साधना जो है बड़े जल्दी फलित होगी। तो हमारे जो लक्ष्य है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा छोटे लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। मांगना है तो आपको जो है ज्ञानी से मांगना चाहिए, ज्ञानी का काम है देना। हम हमेशा अज्ञानी से मांगते हैं। अज्ञानी जो है उसके पास भी कुछ नहीं होता। दो अंधे एक दूसरे से मांगे तो कैसे होगा? पति पत्नी एक दूसरे से मांगते हैं लेकिन उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए पति पत्नी में हमेशा कलह होती रहती है। एक रूस के पादरी के पास में एक व्यक्ति गया और उसने अपना प्रायश्चित करने के लिए बोला कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझसे बड़ा भारी पाप हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपसे क्या पाप हो गया है, आप हमें बताएं। तो बोले नहीं बता नहीं सकता हूँ। नहीं बोले बताएं। तो उसने बोला कि मैं जब भी आपकी पत्नी को देखता हूँ तो आपकी पत्नी के प्रति मेरी जो है गलत विचार आ जाते हैं, ये मैं पाप कर रहा हूँ। तो उस पादरी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोले इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं भी जब तुम्हारी पत्नी को देखता हूँ तो मेरे अंदर गलत विचार आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से यदि हम कुछ मांगेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अज्ञानी से मांगने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब आप ज्ञानी के पास बैठेंगे, ज्ञानी से कुछ मांगेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञानी का मतलब होता है जो ज्ञान देता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान देता है उससे हमें मांगना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित करेगा। और आपका लक्ष्य जिस दिन ऊंचा हो जाएगा, जिस दिन आप अपने उससे ऊपर लेवल के व्यक्ति से लड़ना चालू करेंगे, उसके पास बैठना चालू करेंगे, तब आपके अंतर जगत में परमपिता परमेश्वर आकर के विराजमान होगा और आप फिर उसके समक्ष जाकर के बैठ सकते हैं। मैंने सुना है कि एक पादरी ने एक सिनेमा घर के मालिक को पत्र लिखा और उसने लिखा कि मैं सिनेमा देखने आना चाहता हूँ, पिक्चर देखने के लिए आना चाहता हूँ, लेकिन आप इस प्रकार का कोई दरवाज़ा बनाएं जिससे मेरे लिए कोई व्यक्ति देख ना सके। तो उस सिनेमा घर के मालिक ने उसे पत्र का उत्तर दिया कि मैं ऐसा दरवाज़ा तो बना सकता हूँ जहाँ पर कि कोई आपको ना देख सके, लेकिन ऐसा दरवाज़ा नहीं बना सकता जहाँ से कि आपको परमात्मा ना देख सके। तो मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर जो विचार आते हैं, जब आप साधना करने बैठेंगे तो इस प्रकार के अनेकों विचार आकर के हमें घेर लेते हैं जो अन्य समय पर नहीं आते। आप बड़ा ताजुब कर लेते हैं कि भाई इसके पहले तो हमको ये विचार कभी आए नहीं, इसके पहले तो ये काम हमें याद आया नहीं। लेकिन जब आप साधना करने बैठते हैं उस 1 घंटे के समय में आपको इतनी सारी चीज़ें याद आती हैं, आपका मन जो है आपको वहाँ से उठाना चाहता है, आपका मन जो है आपको वहाँ से विचलित करना चाहता है। तो ऐसे समय पर हमें हर क्षण इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, भले कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा तो आपको देख रहा है। भले आपके मन में कुविचार उठ रहे हैं, लेकिन उन कुविचारों को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाए,
लेकिन परमात्मा तो समझ रहा है, और जब परमात्मा समझ रहा है तो फिर आप अपने लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा, और जिस दिन व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है उस दिन उसके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हम इन्हीं चीज़ों से लड़ते रहते हैं। हम वासना से लड़ते हैं, हम व्यसन से लड़ते हैं, हम क्रोध से लड़ते हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों से लड़ते रहेंगे तब तक आप ध्यान में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। ध्यान में उपलब्ध होने का सूत्र है कि आपका लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए। जिस दिन आपका लक्ष्य ऊंचा हो जाएगा उस दिन निश्चित रूप से आप ध्यान में प्रविष्ट कर जाएंगे। तो आशा मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।